हे गाइस, रज़ा इज हियर। दोस्तों, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सीक्रेट गार्डन, एक ऐसी मूवी जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में फ्रांसिस ऑक्सन बर्नेट की नॉवल पे बनाई गई। ये कहानी है दो कजन्स के बारे में, जिसमें लड़की अपने कजन को ठीक करने के लिए एक मैजिकल गार्डन को रिवील करती है, जिसके बारे में उससे पहले कोई नहीं जानता था। मूवी की शुरुआत एक नोट को दिखाते हुए होती है, जिसमें 1947 का टाइम पीरियड दिखाया गया है। मतलब ये तब की बात है जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई और तकसीम के वक्त ब्रिटियंस ने पाको हिंद को छोड़ दिया, मगर कुछ फॉरेनर्स अभी भी यहाँ रह गए थे और उनमें से एक फैमिली मैरी की थी। मैरी की बर्थ के कुछ टाइम बाद उसकी मदर की डेथ हो गई थी। इसका मतलब वो अकेले इंडिया में रही और उसे इंडियन कल्चर की स्टोरी सुनना काफी ज्यादा पसंद था। अब वो बड़ी हो चुकी थी। यहाँ हम मैरी को अपनी डॉल्स के साथ खेलता हुआ देखते हैं। उसने अपनी डॉल का नाम जमाइमा रखा था। एक दिन उसे अपनी सच्चाई का पता चलता है कि वो बिन माँ बाप की पली बच्ची है। वो इधर उधर घूम फिर के अपना पेट पालती। एक दिन अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए एक ब्रिटियन सोल्जर मैरी को देखता है। वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि मैरी की आंट की फैमिली इंग्लैंड में रहती है और उसे भी वहीं भेज दिया जाता है। वहां पहुंचकर एक लेडी मैरी को रिसीव करती हैं, जिनका नाम मिस मैडलॉक था। दरअसल मैडलॉक मैरी की आंट के घर की देखभाल किया करती थी। वहां एंटर होते ही वो एक बहुत बड़ा मेंशन देखती है, जो देख वो हैरान हो जाती है। मैडलॉक मैरी को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि तुम इस मेंशन में बिला वजह नहीं घूमोगी और तुम्हारे लिए सिलेक्टिव रूम्स हैं जहां तुम जा सकती हो। और एक बात, तुम यहाँ कुछ ही दिनों की मेहमान हो, फिर तुम्हें एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाएगा, जिसके बाद तुम वहीं रहोगी। अब वो मेंशन काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए मैरी वहाँ अकेले रहने में डरती थी। उसके साथ साथ उसे वहाँ किसी की चिल्लाने की आवाजें भी आया करती थी, मगर वो अपने पास्ट को याद करके अपनी सोच को डाइवर्ट कर लेती है। कितने मजे से इंडिया में रहा करती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ एक नैनी आती है, जिन्हें मार्था कहा करते थे। दरअसल वो यहाँ मैरी की देखभाल करने आई थी। मार्था की नेचर थी कि वो अमीर बच्चों को बिल्कुल लाइक नहीं करती। उसे लगता था कि सभी अमीर बच्चे लाडले और बिगड़े होते हैं। ये कहते हुए तुम अमीर बच्चों को सिवाय ऑर्डर्स देने के आता ही क्या है, इसलिए वो मैरी पर भी चिल्ला देती हैं। वो मैरी को उसकी आंट के बेटे कॉलिन के बारे में बताती हैं कि वो तुम्हें कहीं भी दिख सकता है और बाहर जाने के बाद तुम्हें शाम होने से पहले पहले घर वापस आना होगा। अब मैरी वहाँ अकेले घबरा रही थी, इसलिए वो घर से बाहर आ जाती है। उस आलीशान और बड़े मेंशन को पहली बार इतनी करीब से देख रही थी और इस घर के सामने बने जंगल को देखती है, जो दूर तक फैला था। वहाँ काफी ज्यादा फॉग यानी कोहरा था। कुछ आगे जाकर वो अपना सैंडविच निकाल कर खाती है, मगर उसमें पड़ी पैटी को नीचे फेंक देती है। तभी वहाँ एक डॉग आता है, जो देख मैरी थोड़ा डर जाती है। अब शाम होने वाली थी, इसलिए मैरी को घर वापस बुला लिया जाता है। यहाँ मैरी अपनी मॉम को याद करती है। अगली सुबह मार्था फिर से उसके पास आती हैं, उसे उठाकर जल्दी से तैयार करती हैं, मगर मैरी को ये सब तरीका अच्छा नहीं लगता। अब वो दोबारा से रेडी होकर अपनी पैटी लेकर उस जंगल में आ जाती है। वो दोबारा से उसी डॉग को देखती है, मगर इस बार वो डॉग उसे अच्छा लगता है, इसलिए वो उसका नाम अपनी डॉल के नाम पे रखती है, जमाइमा। अब मैरी जमाइमा के साथ खेलती है, मगर खेलते खेलते जमाइमा एक दीवार में गायब हो जाता है और मैरी घर वापस आ जाती है। अब उसे दोबारा से वही चीखें सुनाई दे रही थी। मैरी सोचती है हो सकता है यहाँ शायद लड़ाइयाँ हुई होंगी और उनकी सोल्स यहाँ भटक रही होंगी। वहाँ घूमते घूमते उसकी नजर एक कमरे की तरफ पड़ती है, जहाँ से लाइट आ रही थी। वहाँ जाते ही मैरी एक लड़के से मिलती है, जिसका नाम कॉलिन था। अब मैरी उससे पहली बार मिल रही थी। कॉलिन एक्चुअली मैरी का कजन था। इस मेंशन में कॉलिन अपने फादर मिस्टर क्रेवन के साथ रहता था। यहाँ रिवील होता है कि कॉलिन एक फिजिकली डिसेबल लड़का है। अगली सुबह नैनी फिर से मैरी को रेडी करती हैं और कहती हैं आज तुम्हें अपने अंकल यानी मिस्टर क्रेवन से मिलना है। मगर जाने से पहले मैडलॉक ने उसे बताया था कि जब मिस्टर क्रेवन से मिलो तो उनसे इज्जत से बात करना, हर बात के साथ सर लगाना, क्योंकि वो हम सबसे सीनियर हैं। मिस्टर क्रेवन कहते हैं मैंने सोचा है कि अब तुम्हें स्कूल भेजा जाए ताकि तुम वहाँ पढ़ लिख सको और अपनी सोच को बेहतर बना सको। ये सुनते ही मैरी इस सब से इनकार कर देती है। कहती है मैंने स्कूल नहीं जाना और ना ही मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं यही रहकर जीना चाहती हूँ, ना कि वहाँ। क्रेवन उसकी बात मान लेते हैं, ये कहते हुए अगर तुम्हारी तरफ से कोई ऊंच नीच हुई या तुमने कोई शैतानी की तो मैं तुम्हें स्कूल एडमिट कर दूंगा। अब मैरी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो फिर से जंगल की तरफ जाती है, जहाँ उसे जमाइमा नजर आता है, मगर उसका पैर किसी ट्रैप में फंसा हुआ था। वो कैसे भी करके उसे फ्री करती है। फ्री होते ही जमाइमा वहाँ से भागता है। मैरी भी उसका पीछा करती है। वो भागते भागते एक वाल के सामने आ जाती है, जहाँ से पिछले दिन जमाइमा गायब हुआ था। ये देख वो पहले से भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और उस दीवार पर चढ़ती है, मगर उसे पार करते ही मैरी वहाँ से गिर जाती है और एक खूबसूरत घने जंगल में आ जाती है, जहाँ टहनियाँ हवाओं की छूने के बाद अपना रंग बदल लेती हैं। हर तरफ हरियाली और खूबसूरती होती है। अब ये वही जगह थी जो किसी ने भी मैरी से पहले नहीं देखी थी। वहाँ उसके सामने एक बर्ड बाहर आती है, जो अंदर की तरफ इशारा करती है। मैरी उसमें स्टिक डाल, जिससे एक चाबी बाहर आती है, मगर ये चाबी किस दरवाजे की थी मैरी नहीं जानती थी। अब मैरी को फिर से घर बुला लिया जाता है। वहाँ जाते ही
मैडलॉक मैरी को डांट कर पूछती है, आखिर तुम कहाँ से होकर आ रही हो जो तुमने अपना हुलिया ऐसा बना रखा है। अब नहाते वक्त मैरी उस चाबी को बार बार देख कर सोच रही थी आखिर ये किस तिजोरी या दरवाजे की होगी। अब मैरी कॉलिन के पास आती है, उसे बताती है कि आज मैं एक ऐसी जगह गई जहाँ सब कुछ मैजिकल था। वहाँ के पेड़ पौधे पानी सब कुछ अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग था। ये सब सुनकर कॉलिन उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता क्योंकि उसने आज से पहले इस बारे में नहीं सुना था। घर के अंदर रहने की वजह से कॉलिन काफी ज्यादा उकता गया था, इसलिए उसका कोई भी फ्रेंड नहीं होता। मगर यहाँ वो अपनी कजन से भी ठीक तरीके से बात नहीं करता। अब इस सब से अपसेट होकर मैरी वहाँ से जाने लगती है, मगर कॉलिन उसे रुक जाने का कहता है, साथ ही उसे किताब पढ़कर सुनाने का कहता है। वहाँ से वापस जाते वक्त मैरी एक कमरे की तरफ देखती है जहाँ से काफी ज्यादा रोशनी आ रही थी। मैरी जैसे ही उस रूम में एंटर होती है वहाँ काफी सारा सामान देखती है जो कॉलिन और उसकी मदर का था, क्योंकि वो दोनों आपस में सिस्टर्स थी। मैरी उनकी तस्वीरें देखती है जिससे जाहिर होता है कि उन दोनों में काफी ज्यादा प्यार था। दोनों का बचपन एक दूसरे के साथ गुजरा। अब यहाँ ये भी पता चलता है कि वो दोनों सिस्टर्स उस मैजिकल गार्डन के बारे में जानती थी। यहाँ मैरी अपनी और कॉलिन की मदर के रखे सामान को देखती है जिनमें कपड़े और ज्वेलरी थी। अब वहीं पे मिस्टर क्रेमन आते हैं जिन्हें देख मैरी छुप जाती है। अगले दिन मैरी अपनी मदर और आंट के बारे में सोचती है क्योंकि उनके ख्यालात मैरी को बार बार तंग कर रहे थे। यहाँ मैरी को ये भी याद आता है कि उसकी मदर उसे हमेशा अपने से दूर और पास नहीं आने दिया करती थी। मैरी फिर से जंगल में जाती है और एक लड़के से मिलती है जिसका नाम डिकन था और दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं। मैरी डिकन को उस सीक्रेट गार्डन के बारे में बताती है और यकीन दिलाने के लिए मैरी उसे वहाँ ले आती है। वो दोनों उस गार्डन में घूमते हैं, खूबसूरत पेड़ पौधों की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे थे। तभी मैरी जमाइमा को देखती है जिसका पैर फिर से इंजर्ड था। वो दोनों उसे ठीक करने के तरीके सोचते हैं, इसलिए वो नदी की अगली तरफ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये गार्डन पूरा का पूरा मैजिकल है क्योंकि इसकी हर चीज में मैजिक है। इस तरह से जमाइमा भी जल्दी से ठीक हो सकता है। अब ये सब बताने के लिए मैरी अपने कजन के पास आती है और उसे सब बताती है, मगर इन बातों पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल था। वो कॉलिन को यकीन दिलाने के लिए उस रूम में लाती है जहाँ उन दोनों की मदर्स का सामान रखा हुआ था। उन तस्वीरों को देख कॉलिन रोना शुरू कर देता है, कहता है उससे अपनी मॉम से नफरत है क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर चली गई। वो उन दोनों का रखा सामान भी देखता है। अब मैरी कॉलिन से दोबारा उस मैजिकल गार्डन का कहती है कि हमारी मदर्स भी इस बारे में जानती थी क्योंकि उनका सारा बचपन एक दूसरे के साथ गुजरा। ये सुनकर कॉलिन इमोशनल हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। रोते रोते कॉलिन नीचे गिर जाता है और मैरी अपनी कजन को संभालते हुए व्हील चेयर पे बिठाती है। अगले दिन मैरी और डिकन उसी गार्डन में खेल रहे होते हैं जहाँ उनकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जो कि हिडन था। अब ये वही दरवाजा था जिसकी चाबी ऑलरेडी मैरी के पास थी। मैरी सोचती है कि उसे अपने कजन को ये सब बताना चाहिए। वो उसके पास आती है, मगर कल रात के इंसिडेंट के बाद कॉलिन अपनी कजन से नाराज था, इसलिए वो उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है। जो सुन नैनी वहाँ आती हैं, कहती हैं ये तुम दोनों का आपसी मामला है और अगर मैरी तुम्हें वहाँ ले जाना चाहती है तो तुम्हें एक बार जाना चाहिए। अब वहाँ डिकन भी आ जाता है। मैरी उसे समझाती है कि तुम्हें कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए और बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, वरना तुम यहाँ अकेले पड़े पड़े मर जाओगे। ये सुन कॉलिन मान जाता है। मैरी काफी ज्यादा स्पीड से अपने कजन को जंगल की तरफ ले जा रही थी। कॉलिन वहाँ की रंगीनियां देख काफी ज्यादा हैरान था। अब वो लोग उस गार्डन में आ जाते हैं। मैरी काफी अच्छे तरीके से अपने कजन को ट्रीट कर रही थी। उसे ये भी मालूम होता है कि कॉलिन की बैक बिल्कुल ठीक है, हालांकि उसे ये बताया गया था कि वो फिजिकली डिसेबल हो चुका है, मगर ये सरासर झूठ था। कॉलिन को वहाँ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। मैरी वहाँ जमाइमा को कॉलिन से भी मिलवाती है, जहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि जमाइमा एक फीमेल डॉग है, ना कि मेल डॉग। अगले दिन मैरी फिर से उसी गार्डन की तरफ जाने लगती है तो मैडलॉक उसका पीछा करते हुए रोक लेती हैं और उस पर चोरी करने का इल्जाम लगा देती हैं, हालांकि मैरी चोर नहीं थी। अब उसे फंसाने के लिए क्रेमन को कहा जाता है कि इसे स्कूल एडमिट किया जाए। जो सुन मैरी अपने अंकल से कहती है आपको कॉलिन को इस तरह कैद करने का कोई हक नहीं और आपने उससे ये भी झूठ बोला कि वो फिजिकली डिसेबल हो चुका है। जो सुनकर उसके अंकल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब वो अपना माइंड बना चुके थे कि मैरी को हर हाल में स्कूल एडमिट करेंगे, इसलिए उसे एक कमरे में लॉक कर दिया जाता है। मैरी वहाँ पड़े एक घोड़े को नीचे गिरा देती है। खिलौना टूटते ही उसमें से काफी ज्यादा लेटर्स बाहर आते हैं। अब क्रेमन अपनी वाइफ के रूम में जाते हैं जहाँ उन दोनों सिस्टर्स का सामान था और उन सभी लेटर्स को पढ़ती है जिसमें लिखा था कि दोनों बहनें अपना सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताती, हर बात हर चीज शेयर किया करती। वो ये भी पढ़ती है कि उसका कजन कॉलिन बचपन से ही ठीक था और उससे कोई भी बीमारी नहीं थी। वो दोनों बहनें उस सीक्रेट गार्डन के बारे में भी जानती थी। अब इस बार डिकन और मैरी कॉलिन को पानी में छोड़ते हैं ताकि उस गार्डन का मैजिकल वाटर कॉलिन को हील कर दे, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कॉलिन उस पानी में आते ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये सब वो पहली बार कर रहा था। दोनों कजन्स वहाँ बैठ अपनी मॉम्स के लेटर पढ़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो उन दोनों के बारे में भी बातें किया करती थी। कॉलिन की मदर की डेथ मैरी की मदर से पहले हुई थी और वो इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी
सकी, इसलिए मैरी की मदर की भी डेथ हो गई। अब मैरी अपने कजन को उस गार्डन में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का कहती है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगले दिन मैरी कॉलिन को वहां जाने के लिए बुलाने आती है और इस बार कॉलिन खुद से दरवाजा खोलता है, मगर वो तभी गिर जाता है क्योंकि उसमें अभी भी वीकनेस थी और वो पूरी तरह से हील नहीं हुआ था। अब वो लोग गार्डन में आ जाते हैं जहाँ ज्यादातर वक्त वहीं गुजारते हैं। अगले दिन मैटलॉक मैरी के पास आती है और उसे यूनिफॉर्म दिखाती है जो उसके स्कूल की थी, क्योंकि उसके अंकल डिसाइड कर चुके थे कि अब से मैरी स्कूल जाएगी। अब मैरी अपने अंकल से बात करने आती है जहाँ उसे पता चलता है कि क्रेवन अकेले रह रहे के थक चुके हैं क्योंकि पहले उनकी वाइफ की डेथ हुई और एक जगह रहने की वजह से उनकी बेटे का फिजिकली डिसेबल हो जाना, जिसका जिम्मेदार वो खुद को समझने लगे, जिस वजह से वो ड्रिंक कर लेते हैं और नशे में होने की वजह से वहाँ किसी तरह आग लग जाती है। अगली तरफ मैरी डिकन के साथ गार्डन में होती है जहाँ जमाइमा मैरी को घर के बारे में बताता है कि वहाँ से काफी ज्यादा धुआं उठ रहा है, जो सुनकर वो दोनों वहाँ से भागते हैं। आग लगने की वजह से सभी लोग बाहर आ चुके थे मगर क्रेवन और कॉलिन अभी भी अंदर थे। मैरी अंदर जाके क्रेवन को बाहर आने का कहती है मगर वो कहते हैं कि अपने बेटे के बगैर बाहर नहीं जाएंगे। मैरी बताती है कि आप फिक्र ना करें, हम उसे पहले ही बाहर निकाल चुके हैं। अब इस बात का यकीन करना क्रेवन के लिए मुश्किल था क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा डिसेबल होने की वजह से अकेला खुद से बाहर कैसे आ सकता है। वहाँ मैरी को अपनी मदर और आंट की सोल दिखाई देती है जो बताती है कि तुम लोग कैसे बाहर निकल सकते हो। इन बातों को फॉलो करते हुए मैरी बाहर का रास्ता ढूंढ लेती है और अपने अंकल को बाहर निकाल आती है। मैरी से उसकी मदर कहती है बेटा हमें तुम पे प्राउड है। अब मैरी अपने अंकल और मैटलॉक को उसी गार्डन की तरफ लाते हैं। क्रेवन मैरी से अपने बेटे का पूछते हैं मगर वो इतने बेचैन थे कि खुद ही अकेले उस तरफ चल पड़ते हैं। वो उस गार्डन को देख काफी ज्यादा हैरान थे कि उनके घर के पीछे इतना बड़ा गार्डन है जिससे आज तक वो अनजान थे। वहाँ होने वाली चेंजेस को देखते हैं जो सब कुछ मैजिकल था। वो अपने बेटे कॉलिन को देखते हैं जो अब अपने पांव पे खड़ा था और चल रहा था और ये सब उसी गार्डन की वजह से था। क्रेवन जानते थे कि उनकी वाइफ एक गार्डन को लाइक करती थी और मरी भी वही थी, मगर वो गार्डन ये होगा नहीं जानते थे। अपने बेटे को चलता देख क्रेवन उसे गले से लगा लेते हैं क्योंकि इससे पहले वो जीने की वजह भूल चुके थे, मगर अब उनके पास दोबारा से जीने की वजह उनका बेटा था जो अब ठीक होता जा रहा था। अब उस घर को भी दोबारा से ठीक किया जाता है और देखते ही देखते कॉलिन फुली रिकवर हो जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही एंड होती है। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसे लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।